नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा नेटऐप कोर्स का दूसरा टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है उस सेवन मोड आर्किटेक्चर इन नेटऐप। ओके, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या है कि ऑन टैप क्या होता है। ऑन टैप के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो जो कि हमारे पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर नहीं देखा है तो अभी जाके मैं ऊपर वाले आई बटन पे क्लिक करिएगा और उससे आपको मिल जाएगा। तो पहला है कि ऑन टैप के बारे में मैंने दिया है। इस 7 मोड और 2 मोड होते हैं एक ऑन टैप के। तो एक होता है 7 मोड एंड सी मोड, नॉट ऑन टैप। नेटऐप में 2 मोड होते हैं, ठीक है, एक 7 मोड एक सी मोड। 7 मोड जो है 8.2.5 तक ये उस वर्जन तक सपोर्ट किया। उसके बाद उसको ब्रेक करके 7 मोड जितने भी उसके बाद ऑन टैप के जो भी लेटेस्ट वर्जन आए उसके बाद 8.3 से लेके अभी तक उस सी मोड में है, जिसे हम कहते हैं क्लस्टर मोड। ठीक है, तो क्लस्टर मोड आर्किटेक्चर के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आज हम 7 मोड आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिखा क्या, बोथ मोड exactly perform same jobs. The operating system which control everything on the system storage system, right? Means ये हो गया कि जो से both modes हैं, दोनों जो मोड हैं 7 मोड और C मोड, ये क्या करते हैं, सेम जॉब्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो कि एवरीथिंग स्टोरेज सिस्टम पर एवरीथिंग सभी कुछ मैनेज करते हैं। जो हम ऑपरेशन करते हैं, चाहे वॉल्यूम बनाना, क्रिएट करना, डिलीट करना, स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करना और स्नैपमेलनी करना, रेप्लिकेशन करना, एवरीथिंग ऑन नेटऐप ऑन टैप के थ्रू किया जाता है। ठीक है, लेकिन सी मोड जो होता है ये हम लिमिटेड फीचर रखता है कंपेरिजन टू सी मोड। ठीक, सी मोड जो है वो ज़्यादा फीचर्स होते हैं, लेटेस्ट है, लेकिन ऑन टैप सी मोड 7 मोड जो है ये ओल्ड कह सकते हैं, ओल्ड वर्जन है जो कि लिमिटेड फीचर रखता है। नेक्स्ट अब हम आपको क्या करेंगे, पहले मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसा स्टोरेज होता है और नेटऐप के जो एक सिंगल कंट्रोलर क्या होता है। तो आप ये देखिए, ये कंट्रोलर का जो लुक हो, जब आपने कभी भी नेटऐप देखा होगा तो उसमें जो लुक आता है, ये फर्स्ट आपका ये नेटऐप होगा, कंट्रोलर ये होता है। कंफ्यूजन नहीं, नेटऐप को जो कंट्रोलर को ही नोड कहते हैं, नोड को ही कंट्रोलर कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है इन नेटऐप सिनारियो। ओके, आइए अब हम आके चलते हैं डिस्क सेल्फ क्या होता है। डिस्क सेल्फ जिसमें डिस्क लगाए जाते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, एक हम अलग से टॉपिक भी बनाऊंगा इसके लिए, लेकिन अभी आज हम थोड़ा समझ लेते हैं कि डिस्क सेल्फ क्या है। ठीक है, डिस्क सेल्फ आप देख रहे हैं, ये इसी में डिस्क लगाए जाते हैं और ये डीजी चैन केबल के थ्रू जो है इंटरनली वो आपस में जुड़े होते हैं, और जिससे जुड़े होते हैं उसे हम स्टैक कहते हैं। मैं उसका भी एक आर्किटेक्चर आपको दिखा दूंगा, ठीक है, बता भी दूंगा। अब ये देखिए डीजी चैन है, ये डीजी चैन है, आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे ये देखिए ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर एक ब्रेक हो गया तो दूसरा आपका कनेक्टिविटी आपकी चलती रहेगी। स्टैक, एक कंट्रोलर में एक स्टैक हो गया, स्टैक 1 स्टैक 2, और इसके थ्रू ये आपके सभी जो है डिस्क सेल्फ जुड़े हुए हैं और डिस्क सेल में डिस्क लगे हुए। जो डिस्क लगाया जाता है वो डिस्क सेल्फ में लगाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब मैं आगे चलता हूँ। ये देखिए, अब ये मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखा दूं कि उसका जो रियर व्यू होता है कैसा होता है। तो रियर व्यू में कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके बारे में बता देता है। ये देख रहे हैं, जैसे आप ये देख रहे होंगे लैन ईथरनेट पोर्ट कुछ बने हुए हैं, राइट, ये देखिए। तो ये इसमें जो है लैन की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे पोर्ट लगाए जाते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक लिखा है IOM6, राइट। तो ये क्या कहते हैं, ये हो जाता है मैनेजमेंट पोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, A एंड B। ठीक है, अच्छा ये देखिए, आपका ये जो आप रेक्टेंगल जो देख रहे हैं ये आपका होता है सैस पोर्ट होते हैं, जिसमें जो सैस केबल आप देखेंगे मोटा सा मतलब केबल होता है, ये उसी में इंसर्ट करके और एक दूसरा डिस्क सेल्फ लग जाता है, एक इसमें लग जाता है। ठीक है, अगर वहीं पे अगर हम एक FC केबल की बात करते हैं तो एक तो डायरेक्ट होता है, दूसरा क्या मतलब, अच्छा ये तो इनका जो है डिस्क सेल्फ जो होता है ये इंटरनल होता है, ये इसमें आप मतलब ये ऑलरेडी लगे होते हैं, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी
ये आपको बताने के लिए, अगर आपके एक्सटर्नल आप जोड़ना चाहते हैं इस तरह के, तो डिस्क सेल्फ जो लगाते हैं तो अलग से इस डिपेंड ऑन पोर्ट पे डिपेंड करता है कितने आप पोर्ट हैं, तो आप उसमें डिस्क सेल्फ अटैच कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा ये आपको देखिए, आप अगर आप बिलो साइड में देख रहे होंगे, ये आपका ये देखिए, ठीक है। अब ये कंट्रोल ये हो गया। अब इसमें क्या है, एक पावर सप्लाई लगा हुआ है। ठीक है, ये हुआ। इससे क्या होता है, ये फेल ओवर में हो, मतलब अगर एक डाउन हो जाए तो दूसरा आपका ये चलता रहे, कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, इसलिए ये आपका दिखा रहा है। ठीक है। अब देखिए, मैंने ये जो आर्किटेक्चर बनाया हो, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ऑन टैप सपोर्ट टू आर्किटेक्चर, राइट। अब इसमें क्या है, एक एफसी होता है, एक सैस होता है। मतलब क्या होता है कि एफसी की जो टोपोलॉजी होते हैं वो अलग होते हैं, सैस के लिए अलग होता है। एफसी के लिए जो टोपोलॉजी होता है, जैसे इसमें नंबर 1 क्या था, आर्बिट्रेटेड लूप होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, स्विच्ड होता है। ये देखिए आपका, ये आपके जो होते हैं पॉइंट टू पॉइंट एंड स्विच्ड होता है। और इसमें जो 2 डिस्क यूज होते हैं, 2 तरह के डिस्क यूज किए जाते हैं, एफसी एंड एटीए। ठीक, आर्बिट्रेटेड अटैच्ड डिस्क। ठीक है। और दूसरा इसमें से सैस जो होता है, सैस में जो डिस्क यूज होते हैं, सैस, साटा, एसएसडी एंड एफ सैस एंड एम साटा। अच्छा, एसएसडी जो है इसमें भी यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं यूज किया जा सकता, इसमें भी आप एफसी में भी यूज कर सकते हैं। एसएसडी क्या होता है, मेनली क्या होता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। परफॉर्मेंस मीन रीड राइट लेटेंसी को इंक्रीज, मतलब कम करने के लिए, और परफॉर्मेंस बेटर आप हाईली स्पीड से आप लिख सकें, मतलब रीड और राइट हो। ठीक है, स्लोनेस ना आए, तो उस चीज़ के लिए हम एसएसडी का डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मेनली अगर जो हमारा मेन डेटा परमानेंटली जो डेटा राइट करने के लिए होता है, वहाँ साटा होता है, लेकिन एसएसडी जैसे जस्ट लाइक एक कैश मेमोरी के तरह यूज होता है। ठीक, शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अगर आप दूसरा मैं आप चलता हूँ, अब आगे चलता हूँ। इसके बाद ये आपका है कंट्रोलर 1, कंट्रोलर 2। ये 2 कंट्रोलर हो गए, ये दोनों फेल ओवर में लगे हुए हैं। हाई अवेलेबिलिटी जिसे कहते हैं, एचए, उसे ये एचए का सैस कनेक्शन है। ठीक है। ये आपका डिस्क सेल्फ हो गया, ये डिस्क सेल्फ हो गया। ये इन तरह की एक डेडिकेटेड सभी पोर्ट एक दूसरे से जुड़े, ये से जुड़ा हुआ ऐसे। अगर ये ब्रेक होता है तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ब्रेक हो गए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं, ये कट गया तो इस पर ब्रेक। अच्छा, दोनों क्या होता है, ये एक्टिव जो डेटा का राइटिंग होता है, एक्टिव और स्टैंड बाई कर, मतलब कह सकते हैं कनेक्शन में होते हैं, टोपोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए डेटा का जो राइटिंग होता है एट ए टाइम, इसमें एक कंट्रोलर 1 है, एक कंट्रोलर 2 है। अगर ये खत्म, मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ एक एक्टिव बना रहेगा, एक स्टैंड बाई में रहेगा। तो जब डेटा का राइटिंग होगा, मान लीजिए कम्युनिकेशन डेटा का होगा, ये कुछ भी होगा डेटा के साथ, तो पहले एक कंट्रोलर के साथ होगा जो एक्टिव में होगा। ठीक है। अच्छा, जब ये मान लीजिए अभी डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाता है, तो ये जो एक्टिव जो हो जाए, ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद ये काम करना शुरू हो जाएगा, तो इस पे काम करना शुरू हो जाएगा। अगर कनेक्शन ब्रेक भी हो जाता है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। देखिए, मल्टीपल कनेक्शन है, ये एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं, यहाँ से केवल ये जुड़ा हुआ, इसके डिस्क इससे भी जुड़े हुए हैं, इसके ये जो डिस्क सेल्फ है इससे भी जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों कट गए तब भी आपका कहीं, तब भी इधर से कम्युनिकेट हो जाएगा। अगर यहाँ कट गया तब भी हो रहा है। ठीक, तो एक कट गया, रेयर केस होते हैं, लेकिन फिर भी सेफर साइड हाई अवेलेबिलिटी यही होता है। अगर इस तरह का सेफ हमको, हम डेटा को सेफ ना रख सके तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो एक तो मतलब मेन समझने की ज़रूरत क्या है कि 7 मोड में जो डेटा जो है एक्टिव और स्टैंड बाई प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। ठीक है। कंट्रोलर होते हैं एक्टिव और स्टैंड बाई में होते हैं, एक एक्टिव रहेगा तो दूसरा कंट्रोलर स्टैंड बाई में होगा। ठीक, अगर एक्टिव कनेक्शन रिबूट हो गया या ब्रेक हो गया, कोई भी मिस हैपन हो जाता है, उस केस में आपका जो कंट्रोलर 2 है वो एक्टिव हो जाएगा और दूसरा वाला जो होता है टेक ओवर कर लेगा पहला दूसरा कंट्रोलर, और वो एक्टिव में आ जाएगा और पहला कंट्रोलर आपका जो का वो स्टैंड बाई में चला जाएगा। ठीक, देखिए 7 मोड ऑफर ओनली एक्टिव स्टैंड बाई रिडंडेंसी फॉर द सेम सेट ऑफ द डेटा, not active load balancing. We can't combine the CPU memory throughput of the multiple controller for the data set. Thanks for watching. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का लाभ, इस नेटैप कोर्स का लाभ उठा सके और कहीं भी जॉब आसानी से कर सके।